हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले एक अरसे से मैं अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ये नहीं कर पा रही थी, पर अब मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज पर नए नए वीडियोस लाती रहूं। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त में हमें आप लोगों का काफी प्यार देखने को मिला और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, सो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस अब जरूर रखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. तो दोस्तों, आज की कहानी एक माँ की है, और जब हम माँ की बात कर रहे हैं तो कहानी सिर्फ एक इंसान की तो होगी नहीं। ये कहानी है बिंदु की, जिनकी शादी अमृतसर के रहने वाले देवेंद्र खन्ना से हुई। शादी के बाद उनका एक बेटा भी हुआ। कुछ वक्त बाद उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली और बढ़ने वाली है। सब बहुत खुश हो गए। सही समय पर बिंदु ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनके बेटे के पैर उल्टे हैं और वो कभी दौड़ नहीं पाएगा। पहले तो उन दोनों को यकीन ही नहीं हुआ, पर फिर उन्होंने पूछा कि इसका इलाज क्या है। डॉक्टर ने बताया कि इलाज है, लेकिन बहुत मुश्किल और बहुत लंबा है और सिर्फ दिल्ली में ही हो सकता है। और बिंदु और देवेंद्र ने उसी वक्त दिल्ली जाने का तय कर लिया। ये साल 1971 की बात है। उस वक्त इंडिया पाक वॉर चल रही थी। ऐसे समय में बिंदु और देवेंद्र अपने बेटे को लेकर दिल्ली पहुंचे और अपने कुछ दिनों पहले जन्मे नन्हे से बेटे का ऑपरेशन होते देखा। किसी भी माता पिता को इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इस बच्चे का नाम रखा गया विकास। बचपन से विकास को अपने लिए काफी कुछ सुनना पड़ता था, पर उसके माँ, पापा, दादी, भाई सब उसे बहुत सपोर्ट करते। विकास को हमेशा लकड़ी के भारी जूते पहनने पड़ते, ये भी उसके इलाज का हिस्सा था। लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते और कहते कि इसे कोई श्राप लगा है। क्लासमेट्स कहते ये तो भूत है, इसके पैर उल्टे हैं। कई बार लोग कहते कि ये तो कभी दौड़ भी नहीं पाएगा। तब बिंदु ने बहुत अच्छे से जवाब देती कि मेरा बेटा दौड़ने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बना है। विकास के लिए सबसे अच्छा मौका होता दिवाली, जब वो अपने लकड़ी के जूतों से रगड़कर फोड़ने वाले पटाखे छुड़ाता और बाकी सब बच्चे रश्क से उसे देखते। यू रिमेम्बर वो टिक्की फटाके जो हम बचपन में छुड़ाया करते थे? बड़ा मजा आता था ना। विकास बाकी बच्चों के साथ खेलने के बजाय किचन में अपनी दादी के साथ रहता, जिन्हें वो बीजी कहता था। वो बहुत अच्छी कुक थी। वो किचन में उन्हें खाना बनाते देखता और उनकी मदद करता, और साथ ही मसालों और बाकी चीज़ों के बारे में पूछता। इस तरह विकास को खाना बनाने में इंटरेस्ट आने लगा और 9 साल की उम्र में उसने अपनी पहली दाल बनाई। हाँ, जिसमें धनिया भी धुला हुआ नहीं था। ऑफ कोर्स 9 साल के बच्चे की समझ। इसी बीच विकास की छोटी बहन भी इस दुनिया में आ चुकी थी, जिसे वो राधे कहता था, और साथ ही विकास के कई ऑपरेशंस भी हो चुके थे। जब विकास 13 साल का था तो एक दिन माँ बिंदु उसे पास के एक पार्क में लेकर गई और दौड़ने के लिए कहा। तब पहली बार विकास ने जाना कि दौड़ना कैसा होता है। कुछ वक्त बाद जब विकास 17 साल के थे, तब पूरी फैमिली ने मिलकर घर के पीछे गार्डन में एक किचन गार्डन शुरू किया, जिसमें वो छोटी मोटी पार्टियां किया करते थे, और इसका नाम था लॉरेंस किचन गार्डन। विकास ने अब तक काफी कुछ पकाना और तंदूर चलाना भी सीख लिया था। बिंदु हमेशा अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रही। एक बार जब किचन गार्डन में पार्टी चल रही थी तो जोरों की बारिश हो रही और इसी कारण लाइट बार बार ट्रिप हो रही थी। विकास उस वक्त तंदूर संभाल रहा था। तभी उसने जाकर जनरेटर चेक करने का सोचा। वो छाता लेकर जब बैकयार्ड में गए तो उसने देखा कि माँ बिंदु जोरदार बारिश में बिना छाते के जनरेटर को बार बार स्टार्ट कर रही थी, ताकि पार्टी खराब ना हो। और वो दिन विकास कभी नहीं भूला। विकास स्कूल में भी ज्यादा अच्छे नहीं थे, वो फेल भी हुए। पहले बड़े भाई को देखकर उन्होंने इंजीनियरिंग करने का सोचा, लेकिन मैथ्स अच्छी ना होने से इरादा छोड़ दिया। फिर उन्होंने मणिपुर के वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल से होटल मैनेजमेंट करना तय किया। उन्हें इंग्लिश तो नहीं आती थी, पर फिर भी वो इंटरव्यू के लिए पहुंच गए।
वहाँ इंटरव्यू पैनल पहले तो उनकी पंजाबी बातें और किस्से सुनकर मजे लेता रहा और फिर उसे अगले साल आने को कहा। पहले तो विकास ने काफी रिक्वेस्ट की, पर फिर जाते हुए कहा, मुझे पता था कि आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, पर एक दिन मैं अपना एसी रेस्टोरेंट जरूर खोलूंगा। और ये कहकर वो वहां से निकल गए और जाकर कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पैनल में से प्रिंसिपल बाहर आए और उसे सीढ़ियों पर बैठा देख वजह पूछी। तब विकास ने कहा, मैं घर वालों से लड़कर आया हूँ और एडमिशन भी नहीं मिला। अब सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि घर तो जा नहीं सकता। तब प्रिंसिपल ने कहा, बेटा हम होटल चलाना तो सिखा सकते हैं, पर तुम्हारे जैसा डेडिकेशन नहीं सिखा सकते। तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाने का वेट करूंगा। कहकर वो वहां से चले गए और फाइनली विकास को वहां एडमिशन मिल गया। पर होटल मैनेजमेंट में फ्रेंच पढ़ाई जाती है और विकास को तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, सो वो जैसे तैसे पास हुए। इसके बाद विकास ने देश के अलग अलग होटल्स में काम किया। साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई और इसलिए दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में देश भर में दंगे हुए। उस वक्त कट्टर हिंदू और मुस्लिम लोग हर नजर में आने वाले को धर्म के हिसाब से मार रहे थे या छोड़ रहे थे। उस वक्त विकास मुंबई के सी रॉक शेरटन होटल में काम कर रहे थे। पूरा शहर कर्फ्यू से घिरा हुआ था और होटल स्टाफ का बाहर जाना भी मना था। तभी विकास को पता चला कि उनके भाई घाटकोपर एरिया में है और वहां दंगे फैल रहे हैं। तो बस विकास निकल पड़े अपने भाई को ढूंढने। वो गलियों में से होते हुए पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था। वो एक चौराहे पर पहुंचे, तभी एक घर में से एक मुस्लिम व्यक्ति निकला और उसने उन्हें रोक लिया और पूछा कि इन दंगों में वो कहाँ जा रहा है। और विकास ने कहा कि उनके भाई घाटकोपर में हैं और वो वहां उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। तभी अगली गली में से दंगाइयों की आवाजें आने लगी। उस व्यक्ति ने विकास को जल्दी से अपने घर में लिया और वो उन्हें वहीं रुकने के लिए मना ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी बुरी तरह डर गए। तभी बाहर से कई लोगों ने दरवाजा खोलने के लिए कहा। उन्होंने डरते डरते दरवाजा खोला। ये दंगाई ही थे जो हर घर की तलाशी ले रहे थे। उन्होंने उनसे विकास के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो उनका बेटा है और बाहर से आया है। ये सब सुनकर वो चले गए। विकास उनके घर तकरीबन 2 दिन तक रहे और उन लोगों ने उनके भाई के बारे में भी पता करवा लिया कि वो ठीक है। कुछ सालों तक इंडिया में काम करने के बाद भाई की सलाह पर विकास अमेरिका चले गए। तब वो 29 साल के थे। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तब उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय चंद डॉलर्स के। न रहने का ठिकाना, ना कोई जान पहचान का। वो क्रिसमस का दिन था और वो बारिश में भीगे भयंकर ठंड में एक रोड से गुजर रहे थे और उन्होंने वहां पर एक कतार लगी देखी। ये एक शेल्टर होम था, न्यूयॉर्क रेस्क्यू मिशन फॉर होमलेस। विकास भी वहां रहने लगे। न्यूयॉर्क में विकास ने लोगों के कुत्ते बिल्ली संभालने से लेकर वेटर और डिश वॉशर का भी काम किया। जहाँ विकास काम करते थे वहाँ उनके इंडियन होने और इंडियन एक्सेंट का बहुत मजाक बनाया जाता। वहाँ के शेफ ने एक बार उनको इंसल्ट करने के लिए उनके कॉफी में थूक दिया और बाकी सब हंसते रहे। एक रात वो शेफ शराब के नशे में चाकू लेकर विकास को मारने दौड़ा और विकास दौड़कर होटल से बाहर आ गए। उस दिन विकास को एहसास हुआ कि उनका सपना इतना आसान नहीं होगा। इसके कुछ वक्त बाद विकास को कोई जॉब नहीं मिल रही थी और वो इंडिया वापस जाने का लगभग तय कर चुके थे। तभी उन्हें पता चला कि किसी को 200 पीसेस पार्टी स्नैक चाहिए और उन्होंने वो ऑर्डर ले लिया। कुछ पैसे उधार लेकर उन्होंने लेयर ढोकला बनाया जो सबको बहुत पसंद आया। उसी पार्टी में किसी ने उनको सलाम बॉम्बे रेस्टोरेंट जाने के लिए कहा। वहाँ पर फाइनली विकास को एक शेफ की जॉब मिली। ये अमेरिका में उनकी पहली प्रॉपर जॉब थी। सलाम बॉम्बे के पास एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। वहाँ के शेफ डेविड वॉल्टक एक संडे सलाम बॉम्बे में लंच के लिए आए। तब शेफ विकास ने उनसे कहा कि उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा दिखता है पर बहुत महंगा है। तब शेफ डेविड ने शेफ विकास को अपने रेस्टोरेंट में लंच पर बुलाया। शेफ विकास वहाँ का खाना खाकर तो पागल ही हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार इंडियन फूड के अलावा कुछ और ट्राई किया था। उन्होंने शेफ डेविड से ये सब सीखने की इच्छा जताई और शेफ डेविड ने उन्हें हेल्प करने के लिए अलाउ किया और उन्हें अमेरिकन खाना बनाना सिखाया। साथ ही लाइफ की कुछ गहरी बातें भी सिखाई। उन्होंने कहा कि लोग तुम्हें डराएंगे, तुम्हें नीचा भी दिखाएंगे, पर कभी किसी की मत सुनना।
50 साल तक शेफ विकास ने सलाम बॉम्बे में काम किया और फिर खुद का रेस्टोरेंट शुरू करने का सोचा। ये रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले 1 साल तक उन्होंने केटरिंग सर्विसेज दी और कुछ कुक बुक्स भी लिखी। फिर शेफ विकास ने अपना पहला रेस्टोरेंट शुरू किया। ये एक टेक अवे रेस्टोरेंट था और इसके रेगुलर कस्टमर्स में शो किचन नाइटमेयर्स के प्रोड्यूसर भी थे और वो शो के लिए एक इंडियन शेफ ढूंढ रहे थे। ये शो एक फेमस ब्रिटिश शेफ गॉर्डन रामजे करते हैं। उन्होंने शेफ विकास को एक रेस्टोरेंट को दोबारा खड़ा करने के लिए बुलाया और इसके साथ ही विकास का पहला रेस्टोरेंट बंद हो गया। पर इस दूसरे रेस्टोरेंट में, जिसका नाम था पूर्णिमा, विकास ने जान लगा दी और इसे एक 3 स्टार रेस्टोरेंट बना दिया। पर बिल्डिंग इशू की वजह से इसे भी बंद करना पड़ा। अब शेफ विकास के पास कोई जॉब नहीं थी और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी उनके एक दोस्त उन्हें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के एक लेक्चर में लेके गए। उस लेक्चर को सुनने के बाद विकास की खोई हिम्मत फिर लौट आई। किचन नाइटमेयर्स में शेफ विकास को देखकर एक शख्स ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट बनाना तय किया। पर इन सब चीजों की प्लानिंग में काफी वक्त लगा। इस बीच शेफ विकास ने माँ बिंदु से बात की और कहा कि वे अपनी बुक पूरी करना चाहते हैं। हमेशा की तरह माँ ने उनका साथ दिया और तिब्बत की टिकट बुक करा दी। शेफ विकास ने पूरे तिब्बत और भूटान में ट्रैवल किया, अलग अलग कल्चर्स, कुकिंग टेक्निक्स और खाने को सीखा। हर नई डिश और जगह की वो तस्वीरें खींचकर अपने लैपटॉप में सेव करते। एक दिन वो चाय की थड़ी पर रुके और फिर एक टैक्सी लेकर जाने लगे। तो थोड़ी सी दूर जाकर ही टैक्सी वाले ने टैक्सी रोक दी। तभी कोई 60 के आसपास की एक बूढ़ी महिला टैक्सी के पास आई और उनका लैपटॉप उन्हें वापस किया जो वो उनकी थड़ी पर भूल गए थे। विकास ने उन्हें थैंक यू कहा और एक ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ गए। पूर्णिमा के बंद होने के 3.5 साल बाद शेफ विकास का नया रेस्टोरेंट शुरू हुआ, जिसे नाम दिया गया जुनून। ये साल 2010 की बात है, उनके अमेरिका आने के ठीक 10 साल बाद। ये रेस्टोरेंट हिट रहा और 10 महीने में ही इसे मिशेलिन स्टार मिल गया। मिशेलिन स्टार मिशेलिन गाइड की तरफ से दिया जाता है, जो कि सबसे पुरानी रेस्टोरेंट रेफरेंस गाइड है, जिसमें कुछ खास मानकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। साल 2011 में शेफ विकास को पीपल्स मैगजीन की तरफ से न्यूयॉर्क्स हॉटेस्ट शेफ चुना गया। इसी साल वो इंडियन टेलीविजन पर पहली बार मास्टर शेफ इंडिया के 2nd सीजन में दिखाई दिए। साल 2012 में उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के लिए खाना बनाया। साल 2013 में उनकी बुक रिटर्न टू रिवर्स लॉन्च की गई, जो कि हिमालयन डिशेस पर बेस्ड है। साथ ही वो मास्टर शेफ इंडिया के अगले 2 सीजन्स में जज भी रहे। आज शेफ विकास एक जाने माने शेफ, ह्यूमैनिटेरियन, कुक बुक राइटर, फिल्म डायरेक्टर हैं और मास्टर शेफ इंडिया ने उन्हें घर घर में लोगों का चहेता बना दिया है। और इस सब में उनके परिवार और खासकर उनकी बीजी और माँ बिंदु का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो दोस्तों, एक माँ और बेटे की इस कहानी पर एक शेर तो बनता है, तो मैं अर्ज करती हूँ और आप लोग उधर से इरशाद करिएगा। तो अर्ज किया है, जिस्म है तो चोट लाजमी है, जिस्म है तो चोट लाजमी है, डर है तो फिक्र लाजमी है। जिस्म है तो चोट लाजमी है, डर है तो फिक्र लाजमी है, जिंदगी है तो मुश्किलें लाजमी है, और अगर माँ का साथ है तो जीत भी लाजमी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं प्रेरणा अगली बार फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। कहानियाँ जो जिंदगी के मायने सिखाती हैं।